अगर आपने कोविड प्रोटोकॉल अपनाना छोड़ दिया है तो हमारी सलाह है तुरंत आज और अभी से प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दीजिए। मास्क लगाइए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताज़ा जो मामले निकल कर सामने आए हैं ओमिक्रॉन के, वो बीते एक दिन में सीधे 17% बढ़ गए हैं। यानी कि भारत में पहले 5 केस थे जो अब बढ़कर 21 हो गए हैं। यानी कि एक दिन में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, लगातार ओमिक्रॉन पर जो खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर हम और आप सबको डराने वाली है। ये बताया जा रहा है कि सबसे संक्रामकता फैलाने वाला वेरिएंट है, यानी कि संक्रामकता ज़्यादा जल्दी फैलाता है। और यहाँ पर एक ख़ास जो लक्षण देखा जा रहा है वो ये कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी अपनी चपेट में आसानी से ले रहा है। तो आप फ़ौरन अलर्ट मोड में आ जाइए और अभी से कोरोना के प्रोटोकॉल को अपनाना शुरू कर दीजिए। आज हम खास रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार किन तथ्यों के आधार पर हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अलर्ट मोड में आ जाइए। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन से पुनः संक्रमण का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है और डेल्टा और बीटा वेरिएंट के मुकाबले कहीं अधिक घातक हो सकता है। यहाँ डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य संगठनों ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण यानी कि री इन्फेक्शन का खतरा डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना अधिक है। डेल्टा बीटा के मुकाबले ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्तर पर शुरुआती क्लिनिकल निरीक्षण बताते हैं कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन स्वरूप इसके अन्य स्वरूपों डेल्टा और बीटा के मुकाबले कहीं अधिक संक्रामक हो सकता है तथा इससे पुनः संक्रमण का जोखिम भी अधिक हो सकता है। चैनल न्यूज एशिया ने मंत्रालय के हवाले से रविवार को अपनी खबर में कहा, इसका अर्थ यह है कि कोविड-19 से उबर चुके लोगों के ओमिक्रॉन स्वरूप से पुनः पीड़ित होने का जोखिम ज्यादा है। वैक्सीनेट लोगों को भी जकड़ रहा ओमिक्रॉन। शहर में रविवार को एक और व्यक्ति के ओमिक्रॉन से पीड़ित होने की शुरुआती पुष्टि हुई। जो व्यक्ति वायरस के स्वरूप से संभवतः पीड़ित पाया गया वह 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से यहां आया था और वह उसी विमान में सवार था जिसमें 2 अन्य रोगी भी थे। इस रोगी का टीकाकरण भी हो चुका था। रविवार को सिंगापुर में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए तथा 13 यात्रियों की मौत हुई। राहत यही कि कोविड-19 टीके प्रभावी। मंत्रालय ने कहा कि बीते कई दिनों से उसने दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देशों से खबरें देखी। सूचना एकत्रित करने के लिए प्रभावित देशों के विशेषज्ञों से सक्रिय बातचीत की गई। चैनल के मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ कोविड-19 के टीके प्रभावी हैं या नहीं इस बारे में अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि कोविड-19 रोधी वर्तमान टीके ओमिक्रॉन स्वरूप पर भी काम करेंगे और लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाएंगे। मंत्रालय ने पात्र लोगों से टीकाकरण करवाने या बूस्टर डोज लगवाने का अनुरोध करते हुए कहा कि वैज्ञानिक इस बात पर दृढ़ता से सहमत हैं कि ऐसा करने से वायरस के किसी भी वर्तमान स्वरूप या भविष्य के किसी भी अन्य स्वरूप से रक्षा हो सकेगी। दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा था? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दक्षिण अफ्रीका की स्टडी में कहा गया कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण यानी कि री इन्फेक्शन होने का खतरा डेल्टा और बीटा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना अधिक है। यानी जो लोग कोविड-19 से पहले संक्रमित हो चुके हैं उन्हें फिर से इन्फेक्ट होने का पूरा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो हमारा ये कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ सिंगापुर की स्टडी भी ये कह रही है कि ये री इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये घातक है। तो हमारी आप सब से सिर्फ एक ही सलाह है कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और आइसोलेशन का भी ज़रूर पालन करें, यानी कि डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। ये आने वाले समय में आपके लिए एहतियाती तौर पर करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की संक्रामकता बढ़ती है वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि भारत में भी संक्रामकता लगातार बढ़ रही है। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप अलर्ट मोड में आ जाइए और कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।